अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि कल जिम से वापस आने के बाद मुझे पता लगा कि हम लोग कल जा रहे हैं अंदरून। अच्छा, हमारा ना यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी है फ़ोटोग्राफ़ी क्लब के नाम से। तो हमारा ना अक्सर इस तरह फ़ोटो वॉक ये बनता रहता है, प्रोग्राम बनता रहता है कि हम लोग अंदरून जाते हैं और वहाँ वहाँ पे हम लोग या दिल्ली गेट उतरते हैं या हम लोग फोर्ट स्ट्रीट उतरते हैं और वहाँ से दिल्ली गेट तक पैदल जाते हैं या दिल्ली गेट से सीधा फोर्ट स्ट्रीट तक पैदल आते हैं और बीच में तस्वीर लेते हैं, कुछ लोगों की तस्वीरें लेते हैं, कोई जगहों की तस्वीरें लेते हैं। तो इस तरह करके हमारी एक फ़ोटो वॉक तकरीबन होती है। तो इस स्टोरी में भी ना एक ट्विस्ट था कि हमारा प्रोग्राम बना है जाने का कल यानी कि आज सुबह, और टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग थी सुबह 7 बजे की। तो यकीन करो कि मेरे तो एक तरह के औसान ख़ता हो गए। हैवी वर्ड। तो यानी कि इतनी सुबह उठने की मुझे आदत नहीं है, लेट नाइट तक काम वगैरह करना, और काफ़ी काम करने वाला बंदा हूँ मैं। तो वही फिर रात को फिर डिज़ाइनिंग का काम था, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद सोया, अनफॉर्चुनेटली घंटे की नींद सिर्फ हुई होगी मेरी पूरी। और उसके बाद फिर मुझे दोबारा उठना पड़ा। उठ के मुझे फिर क्या कहते हैं, तैयार वगैरह हो के मैं फिर अपने मंजिल के लिए रवाना हो गया। ज़ाहिर बात है सुबह 7 बजे को उठा नहीं होता, तो मैं अकेले ही उठा हुआ था। तो मैं तैयार वगैरह होके नीचे गया हूँ। मैंने फिर उसके बाद जब बाहर देखा कि मेरे भाई की गाड़ी खड़ी हुई थी, वो फिर गाड़ी निकालने वगैरह और वो सब करने में मुझे टाइम लग गया। और फिर वहाँ से मैं फिर निकल गया दोस्त को पिक करने, और दोस्त से पिक करके फिर मैं आगे निकल गया अंदरून की तरफ। हमारा प्रोग्राम बना के हम लोगों ने अंदरून वहाँ पे फूड स्ट्रीट जाना है, और वहाँ पे स्वीट टूथ के नाम से है। वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट, हमने वहाँ पे जाके नाश्ता करना है, और नाश्ता करके फिर हमने पैदल चलना है दिल्ली गेट तक, और दिल्ली गेट से फिर हमने वापस आना है। तो कुछ इसी तरह का सीन था। लेकिन मसला ये था कि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे स्वीट टूथ, तो वो बंद हुआ पड़ा था। इतनी सुबह सुबह वो भी नहीं उठ जागते, वो भी कहते हैं यार सानू सोन दो। तो वो वहाँ पे उठ के फिर हम लोग ने वहाँ पे पार्किंग की, और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए हम लोग हजा सिरे पाए वहाँ तक गए। और वहाँ पे हमें फिर बाकी लोग मिले। ऐसे मौक़ों पे ना जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपको पता लग रहा है कि यार आगे बंदे हैं, वो हमें ग्रीट करेंगे, हमें मिलेंगे, तो आप हंसना भी नहीं चाह रहे हो ना, खुद ब खुद आपके चेहरे पे ना हंसी हासा निकल जाएगा यार के एवं। यानी कि पूरी गाड़ी से लेके उनके मिलने तक तकरीबन कोई 5 से 7 8 मिनट का रास्ता होगा जो पैदल हम लोग चले हैं। और उसके दौरान कोई हंसी की बात, कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि मुझे हंसी है, मेरा हासा निकले, मैं फेफड़े मेरे हो जाएं। लेकिन वहाँ पे पहुँचे, उनको देख के हंसी आने लगी। अब पता नहीं शक्लें ऐसी हैं उनकी या पता नहीं क्या है, उनको देखते साथ ही हंसी आने लग जाती है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देख रहे हो भाई का कल वाला इंग्लिश वाला एक्स अभी भी है, देख रहे हो? ये 1 आध महीने तक रहेगा ये। तो फिर क्या हो रहा था, फिर हम लोग वेट हुआ। फिर हम लोग जब आए तो उसके बाद फिर वहाँ से पैदल चलना शुरू किया। तो न्यू फूड स्ट्रीट से हमने पैदल चलना शुरू किया 50 से, और हम लोग चलते 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 दिल्ली गेट तक गए। इसमें बीच में ना स्टॉप्स आते हैं। बीच में एक वज़ीर खान मस्जिद वज़ीर खान आती है, वहाँ पे हम लोग रुके। फिर उसके बाद आगे आगे बीच बीच में से रास्तों से निकलते निकलते फिर हम लोग आखिरकार दिल्ली गेट तक गए, जहाँ पे हमने नाश्ता करना था। अच्छा, माशाल्लाह से हमारी आबादी बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो यही लग रहा था कि एक फ़ैमिली फंक्शन है। सारे घर से कज़न्स वगैरह और सारे जो उनसे उठ के आ गए हैं, और वो नाश्ता करने आए हैं दिल्ली गेट। यही कोई 3-4 दर्जन लोग होंगे, वो इकट्ठे आए हैं वहाँ पे। वो जो नाश्ते वाला था वो भी हड़बड़ा गया कि भाई ये क्या हो गया, इतनी तो मेरी पूरे महीने की नहीं नाश्ता होगा जितना ये एक दिन में ये लोग आ गए, 1 घंटे में ये सारे आ गए। खैर वो भी अक्लमंद था, उसने भी भाईचारे का साथ दिया, और हमें बीच में से ना डिवाइड करके ना, लिटरली डिवाइड करके हमें 3 पोर्शन में कर दिया। ऐसे करते करते हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो 3 टुकड़ों में बट गया। और एक टुकड़ा जो है वो कहीं और नाश्ता करे, एक टुकड़ा कहीं और नाश्ता करे, और एक टुकड़ा कहीं और नाश्ता करे। किसी एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे टुकड़े टक 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 टक। अच्छा, हम सब दोस्तों में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो कि लाजमी हमेशा लेट होता है, और उसका जब भी पूछे तो वो कह रहे हैं रास्ते में। तो उसका रास्ता क्या होता है, उसके कमरे से लेके उसकी गाड़ी तक का रास्ता होता है कि यार ये मैं पैदल आ रहा हूँ, ये मेरा रास्ता है, ये सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, ये बहुत तिरछा रास्ता है, तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो इसी तरह का हमारा एक दोस्त था, वो जो ने वेट किया हमने, तो वो जब से हम फ़ोन कर रहे थे वो कह रहा है मैं रास्ते में पता नहीं कौन से रास्ते में। इतनी देर में ना हम लोग इस्लामाबाद पहुँच जाते, जितनी देर में वो अपने घर से जो है वो हमारे पास तक आए। लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त थे, हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया। वो अच्छा दोस्त नहीं था कि उसने हमें इतना लेट कराया, लेकिन हम लोग उसके अच्छे दोस्त थे कि हम लोग उसका वेट किया। और एंड पे आके जब वो आया है तो फिर हादसा निकला हमारा। उसकी ना बिल्कुल वो सिचुएशन थी कि आप दूर से देखो ना चांद को, तो बहुत बहुत यानी कि सफ़ेद चांद नज़र, साफ़ चांद नज़र आ रहा था। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा कैमरा पकड़ के उसको जूम करो ना चांद को, तो ऊपर ना थोड़े थोड़े धब्बे नज़र आ रहे होते हैं।
समझ गो। अच्छा, नो ऑफेंस दो, दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे दिल में रहता है, मेरे भाइयों की तरह है, और चंडे मारने का वैसे दिल करता है मेरा उसका। ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आते जाते वैसे चंड मार दो, ये दोस्ती होती है। जब तक आप दोस्त को चढ़ ना मारो आपका हक पूरा नहीं होता दोस्ती का। अच्छा, तो वहाँ से उसका वेट किया, वो जब आया तो हमारा हंसा निकला, हम लोग बड़े हंसे उसको देखे, बहुत फ़न क्रिएट किया वहाँ पे उसने। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग मिले जुले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलने लगे दिल्ली गेट की तरफ। फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ तस्वीर वगैरह खींची हैं, कोई गलियों में हम लोग घुसे। एक गली वैसे वो थी, बहुत ही पतली गली थी, जहाँ पे 2 बंदे जाएँ तो उसमें निकाह होने की गुंजाइश रह जाती है। असल में वो गली नहीं थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए वो वाली गली थी कि 2 बंदे आए तो एक निकाह की गुंजाइश रह जाती है। एक लड़का लड़की हो तब निकाह की गुंजाइश रहती है, 2 लड़के हों तब निकाह की गुंजाइश नहीं रहती, वो हराम होता है। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने शुक्र वगैरह लगाया, एक दूसरे के पे छलांगे लगा रहे, एक दूसरे को चढ़ने मारे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन आ जाके फिर हमने क्या, हम लोग फिर वापस अपनी गाड़ियों की तरफ आने लग गए। सारी बातों का ना एक निचोड़ है, वो निचोड़ क्या है कि यार कभी भी सैंडल पहन के वॉक पे ना जाना, मेहरबानी करके नहीं जाना। ये तुम्हें लग पता जाएगा जब तुम फूड स्ट्रीट से दिल्ली गेट तक सैंडल में पैदल चल के आओगे। तो लिटरली ऐसे फीलिंग होगी जैसे गर्म कोयले के ऊपर आपको पैदल चलने को कह दिया जाए, तो बिल्कुल वैसे फीलिंग थी। जल नहीं रहा था लेकिन दर्द बहुत हो रही थी। फिर क्या होना था, आपका भाई फोटोग्राफर है, वापसी पे आते हुए हमें कुछ लोग वगैरह मिले हैं, तो हमने उनके साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई हैं। आपके भाई ने आगे आगे बढ़ के तस्वीर खिंचवाई है, क्योंकि लोग मुझे वैसी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, मेरे पास आना पसंद करते हैं, मुझे कहते हैं कि यार हमें अपने पास रखो, हम पे अपना रंग छोड़ो। खैर, तो वो कर आके हम लोग फिर वापस आए। हम रास्ते यानी करीब ही थे, बहुत थक गए थे, हमारी काम पे टांग दी थी। आ जाके हम फिर वापस आए हैं, तो एक गरम तवे के अंदर नहीं, जिस तरह आप हाथ डालें तो आपकी चीखें निकल जाती हैं, हम लोग वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वैसे बैठे हैं उठे हैं भागे हैं, बैठे हैं उठे हैं भागे हैं, हम यही होता रहे। जितनी गर्म कोई गाड़ी थी ना, हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम अंदर बैठे, लेकिन अपनी गाड़ी है यार, दिल को दिल से राह होती है, गुब्बारा फटे ठा होती है। तो वो दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग सबको अल्लाह हाफिज़ कर के हम लोग फिर वहाँ से दिल दुखाए हम लोग वहाँ से चल दिए। यानी कि यार अपने एक ऐसा ग्रुप रखना चाहिए, ऐसा एक दोस्तों का ग्रुप होना चाहिए जिनके साथ आप इस तरह जाके वॉक वगैरह कर सको, इस तरह जाके आप चल फिर सको, इस तरह शुगल वगैरह लगा सको। क्योंकि यार 2 दिन की ज़िंदगी है, अभी हंस लो, एक दिन हंस लो, एक दिन रो लो, तीसरा दिन पता नहीं कल हो ना हो। अच्छा, मेरे अंदर से पता नहीं फ़िलासफ़र कहाँ से जाग जाता है, मुझे किताबें वगैरह लिखनी चाहिए।